हेलो एवरीवन। सो गाइस, न्यूज़पेपर का सीरीज़ फ्रंट पेज को हम टारगेट कर रहे हैं। गाइस, द हिंदू 14 जून 2022 ट्यूसडे। अभी मुझे टाइम मिला है और अभी 9:22 हो रहे हैं रात के। अब पता नहीं ये वीडियो आपको कब तक मिलेगा। एनीवेज गाइस, चलिए आज का जो फ्रंट पेज है गाइस, ये भी मैं कहूँगा मुश्किल ही है, नए बच्चों के लिए बोर हो ही जाएंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक्स, महंगाई वगैरह के बारे में है। बट कब तक भागेंगे गाइस, आज ना कल तो भाई झेलना पड़ेगा, तो झेल लेते हैं। थोड़ा तो बस लगेगा, 20-25 मिनट की बात है, झेल लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रिटेल इन्फ्लेशन ईजेज टू 7.04%। इत्मीनान से पढ़िए। हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल देखिए, ईजेज यानी कि ईज में एस लगा हुआ, ईजेज हो गया, जबकि हम इसको क्या मानेंगे कि डन मानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है। तो रिटेल का मतलब क्या होता है? फुटकर। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। तो जो भी फुटकर महंगाई है, फुटकर मतलब जो बाजार में कुछ भी फुटकर खरीदते हो तो उसमें जो भी महंगाई है। ईजेस का मतलब होता है आसान हो जाना, कम हो जाना। तो वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, और कम होके कहाँ तक गिरा है। टू का मतलब है कि उस डेस्टिनेशन पर आकर रुक जाना। तो टू मतलब यहाँ पर आ गया। कहाँ आ गया है? 7.04% पे आ गया। मतलब पहले ज़्यादा रहा होगा। तो अब समझ में आ गया कि रिटेल वाली जो महंगाई है, अब उसकी परसेंटेज कितनी है? 7.04%। ये तो इससे हमें सीखने को मिला, समझ गया। आगे लिखा हुआ है कि प्राइस राइज यानी कि कीमत में जो बढ़ोतरी होती है। राइज का मतलब ऊपर की तरफ जाना, लोअर अगर हो जाए तो नीचे की तरफ आना। प्राइस राइज, ठीक है। ये छोटा सा फ्रेज हो गया। लिखा है इन वेजिटेबल्स। ये हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। यानी कि जो कीमत में जो बढ़ोतरी है, किस चीज़ की कीमत में? तो इन वेजिटेबल्स, सब्जियों की कीमत में जो बढ़ोतरी है, सर्जेस टू 18.3%। अब आप देख रहे हैं, सर्जेस हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? ये जो राइज है ना, प्राइस राइज, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो फ्रेज है ना, नाउन फ्रेज है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। अब आप खुद ही फैसला कीजिए दोस्तों कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देख रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। ये आपको कंफ्यूज्ड कर देता है। एनीवेज, प्राइस राइज सब्जी में, सर्ज, सर्ज का मतलब क्या होता है? अचानक धीरे चल रहा है, धीरे चल रहा है, अचानक से बढ़ जाएगा, इसको सर्ज कहते हैं। तो प्राइस राइज जो है सब्जी में, वो बढ़ गया। बढ़कर कहाँ तक गया? टू का मतलब एकदम उस लोकेशन पे चले जाना, उस पॉइंट पे चले जाना। 18.3% पे सब्जियों की रेट भैया, महंगाई। हाँ, सबका परसेंटेज है ना कि अनाज में कितनी परसेंटेज है तो सब्जी में कितनी परसेंटेज। सब्जी में तो 18.3% है। मुर्गा, मीट, चिकन में कितने परसेंट जो होता है ना, सब दिखता है। अब लिखा है कि अर्बन फूड इन्फ्लेशन, इतना बड़ा हमारा क्या है? ये नाउन फ्रेज है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। दुनिया का कोई भी सेंटेंस तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की दुनिया का ही रहता है। तो अर्बन फूड इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 8.2%। ये इसका वर्ब है, और वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम तो समझते ही हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो दिखेगा हम उसको कंप्लीटेड समझेंगे। ये भाई ये नियम है न्यूज़पेपर का। तो अर्बन मतलब ऊपरी, ऊपरी मतलब जो शहरी। तो शहरों में जो फूड महंगाई है, जो शहरों में जो फूड पर जो महंगाई है, वो एक्सेलरेट हो गया, यानी कि बढ़ गया। बढ़कर कहाँ तक चला गया? 8.2% तक चला गया। इतनी बात तो इससे पता चल गई। क्लियर है? लिखकर समझाने की जरूरत तो नहीं, कई बार बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हेडलाइंस। अब आगे देखते हैं। फाइन गाइस, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, सब्जेक्ट वर्ब करके चलेंगे, ईज्ड मार्जिनली टू 7.4%। आराम से रुकिए, यहाँ पर देखिए। ईज्ड, ऑफ कोर्स V2 आपको दिखाई दे रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रहा है। तो ये वर्ब हो गया। तो ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए सब्जेक्ट इतना बड़ा क्यों है? इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। नाउन फ्रेज में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एक बीच में आपका हेड होगा जो नाउन होगा। तो इंडिया का जो रिटेल महंगाई है, फुटकर जो महंगाई है, वो ईज हो गया, यानी कि घट गया। मार्जिनली मतलब थोड़ा सा, मार्जिनली मतलब ज़रा सा, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल एक्सटेंट में घटा। घटकर कहाँ पे आ गया? 7.4% में आ गया। कब हुआ? इन मई में हुआ। अब किससे घटा, किस पॉइंट से घटा? तो उसके लिए प्रेपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम द नियरली, नियरली का मतलब कि लगभग 8 ईयर हाई ऑफ 7.79% इन अप्रैल। 8 ईयर, लगभग जो 8 साल से हाई था। ओ माय गॉड,
नियरली 8 ईयर हाई कितना था वो 7.79% था, और जो कि अप्रैल में जो रिकॉर्ड हुआ 7.79%, तो उससे घटकर कहाँ पे आ गया 7.4% मई में आ गया। तो ये तो समझ में आ गया, आराम से तोड़िए। अब यहाँ पर अचानक कॉमा के बाद लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्टिंग अ persistent uptick of over 6% in prices paid by consumers for the fifth successive month। नए बच्चों के तो एकदम ऊपर से गुजरने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यार हो क्या रहा है। मोटे मोटे वर्ड देखकर आप भाग जाओगे, छोड़ो यार मेरे बस का नहीं है, जाके हम तो भैया वही छोटे मोटे स्टोरी पढ़ेंगे। कब तक भागोगे गाइस, झेलना तो पड़ेगा यार, मत भागिए। यहाँ तक तो हो गया बॉस। ये जो आपका है ना कि रिफ्लेक्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कुछ खास नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पर रहता कि ओपनिंग, तो हम इसका मतलब समझते खोलते हुए। रिफ्लेक्टिंग का मतलब रिफ्लेक्ट करते हुए, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, दर्शाना। ऐसे शुद्ध इंग्लिश लिखा हुआ ना रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है रिफ्लेक्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो लाइट कहीं पर जाए और वहाँ से वापस आए, वो रिफ्लेक्ट होता है। एक होता है न्यूज़पेपर की भाषा में कि आप किसी चीज़ को दिखाते हैं, आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड यूज होते हैं। दिखाते हुए क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अ परसिस्टेंट अपटिक। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार। अगर 6 है तो हमेशा 6 ही है, एकदम परसिस्टेंट, लगातार, कंटिन्यूअसली। परसिस्टेंट क्या है, लगातार क्या है, अपटिक। अपटिक का मतलब ऐसे टिक लगा हुआ है। कितना का टिक लगा हुआ है, ऑफ ओवर 6%, यानी कि लगातार 6% का टिक तो लगा हुआ है। 6% से ऊपर ओवर है तो 6% से ऊपर तो था ही था, उसको दिखाते हुए। किस चीज़, तो 6% किस में था, इन प्राइजेस। जितने भी प्राइजेस थे उसमें 6% से ऊपर ही था ये। पेड बाय, जो कि पे होता था कंज्यूमर्स के द्वारा, फॉर द 5th सक्सेसिव मंथ। देखो सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, एकदम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो लगातार 5 महीने। ऐसा नहीं कि एक महीने 6% से ऊपर था, दूसरे महीने 5%, ऐसा नहीं, लगातार 5 महीने 6% से ऊपर ही था। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है रिटेल इन्फ्लेशन वगैरह में इतनी घटौती, मतलब घटा है, लेकिन साथ ही साथ क्या लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग, ये भी रिफ्लेक्ट किया है कि लगातार जो अपटिक था वो 6% से ऊपर का था प्राइजेज में, जो कि पे किया जाता था कंज्यूमर्स के द्वारा, और लगातार 5 महीनों तक था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो लगातार ये जो 5 महीने हुए ना, लगातार हमें 6% से ऊपर का जो परसिस्टेंट अपटिक हमें मिला। अब इसकी हिंदी जैसे मैंने की आपके, आई होप सेंटेंस समझ में आ गया आपके। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। कई बार आप डायरेक्ट हिंदी नहीं कर सकते हो ना, बहुत मुश्किल होता है हिंदी करना। सेंटेंस को बस तोड़ना सीखिए, क्या कह रहा है सेंटेंस। आगे बढ़े, ओके। आगे कह रहा है कि इन्फ्लेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फेस्ड बाय। कभी भी मैं बार बार कहता हूँ फेस्ड बाय, उसके बाद क्या आता है, मैं यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ कुछ बच्चों को जो नए बच्चे हैं, कि कभी भी ऐसे आ जाए फेस्ड बाय, और क्या क्या आ सकता है, रिटन बाय, और कंडक्टेड बाय, और ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये न्यूज़पेपर का स्टाइल है, नियम है जी, आप रट लो। आपको दिखाई देगा न्यूज़पेपर में लेड बाय, यू नो, लेड बाय, जो जितने भी बाय हैं, इसका मतलब क्या है, ये पैसिव है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। मतलब कि इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। अगर एक मैं एग्जाम्पल लिखूँ कि मैं बोलूँ कि द बुक, और यहाँ लिख दूँ रिटन बाय चंदन हैज़ बीन सोल्ड, तो भाई किताब बेची गई, द बुक हैज़ बीन सोल्ड, देख रहे हो, द बुक हैज़ बीन सोल्ड, किताब बेची गई। यहाँ जो है रिटन बाय चंदन, सिर्फ जो इतना सा जो जुमला आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये एडजेक्टिव का काम करता है। एक किताब के बारे में बता रहा है, कौन सी किताब, अच्छा वही किताब जिसको चंदन के द्वारा लिखी गई थी। ये आपका फ्रेज है। अगर मैं इसको क्लॉज कर दूँ, देखिएगा 2 तरीकों से किया जाता है। अगर मैं इसको क्लॉज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये नए बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ, पुराने बच्चे तो जानते हैं। द बुक, छोटा सा विच लगा देना है कि विच वॉज रिटन बाय चंदन हैज़ बीन सोल्ड, हो गया। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है रिटन बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय। आप कैसे बोलोगे कि यू नो द पार्टी, आपने लिखा द पार्टी और यहाँ पर लिख दिया ऑर्गेनाइज्ड बाय सोहन वॉज ऑसम, आपने एक सेंटेंस बोला। तो इधर क्या हुआ, पार्टी ऑसम थी, पार्टी अच्छी थी। कौन सी पार्टी, ऑर्गेनाइज्ड बाय सोहन। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप दे रहे हैं, पार्टी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन जो देगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव ही तो होगा, तो ये आपका एडजेक्टिव है।
और ये थर्ड फॉर्म से शुरू होता है, इसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। क्लियर है जी? आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ इन्फ्लेशन, सीधा लिखा हुआ फेस्ड बाय रूरल कंज्यूमर्स। तो इतना सा जो इन्फॉर्मेशन है ना, फेस्ड से लेकर के कंज्यूमर्स तक, ये आपका एक छोटा सा फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमारा सब्जेक्ट है इन्फ्लेशन, बीच में हमें कंफ्यूज करने के लिए चीजें दी जाती है। अब इसका वर्ब कहाँ होगा? इन्फ्लेशन का वर्ब कहाँ होगा? ये फेल। ऐसा लग रहा है पार्सिंग करके पढ़ा रहा हूँ। एनीवेज, इन्फ्लेशन का आपका जो वर्ब है वो फेल है, यानी कि महंगाई फेल, गिर गई। कहाँ पे गिर गई? 7.01% पे गिर गई। अब महंगाई के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया? वो महंगाई फेस्ड बाय रूरल कंज्यूमर्स, उस महंगाई को जिसको झेला गया, रूरल जो ग्रामीण लोग, जो गांव के लोग होते हैं, उन कंज्यूमर्स के द्वारा झेला गया, वो महंगाई गिरी और गिरकर कहाँ तक आई? 7.01% पर आ गई। कब? किस टाइम में, मतलब किस महीने में? तो इन मई में ऐसा हुआ। ये मई है ना, मई। और किस पॉइंट से गिरा? कहां पे पहले था जो गिर गया 7.01% पर? फ्रॉम 8.38% इन अप्रैल। अप्रैल में 8.38% पर था, जो कि मई में गिरकर आ गया 7.01%। लेकिन बट, कभी भी जब बट आ जाए तो समझ लो कि भैया कुछ तो उल्टा बोलने वाला है, ये कुछ तो डिफरेंट होने वाला है। बट फॉर हाउस होल्ड्स, छोटा सा फ्रेज है। हाउस होल्ड्स का मतलब होता है परिवार। एस लगा दो तो कई परिवार हो जाए, कई घर के परिवार हो जाएंगे। किसी एक घर के परिवार को इस प्योर, मतलब कि बोल्ड इंग्लिश में ना, मजबूत जो इंग्लिश, इसमें हाउस होल्ड कहा जाता है। तो जो हाउस होल्ड है, जो परिवार है इन अर्बन एरियाज, जो कि शहरों में रहते हैं, वो जो परिवार है, तो सब देख लीजिए। बट फॉर हाउस होल्ड्स, उन परिवारों के लिए इन अर्बन एरिया, जो कि शहरों में रहते हैं, द पेस ऑफ प्राइस राइज, प्राइस राइज में जो ऐसे प्राइस राइज है और इसका जो पेस है, पेस मतलब जो रफ्तार है, जो इसकी चाल है, वाज वर्चुअली फ्लैट। वो ऑलमोस्ट, वर्चुअली मतलब ऑलमोस्ट, वैसे तो वर्चुअली का मतलब होता है जो रियल ना हो, वर्चुअल, जैसे कैसे वर्चुअल वर्ल्ड होता है, बट वर्चुअली का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ट्रू की तरह दिखता है। तो वर्चुअली फ्लैट था, एकदम ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं था। मंथ ऑन मंथ वैसे ही था, मूविंग फ्रॉम 7.9% इन अप्रैल टू, अप्रैल में 7.9% था और 7.08% पे आ गया, यानी कि 7.09% से 7.08% पर आ गया। तो कुछ खास अंतर नहीं लगा, ऑलमोस्ट फ्लैट था। ट्रांसलेट हो गया है, जो इकोनॉमिक्स जानते होंगे समझ लेना भैया, मैं बस ब्रेक कर रहा हूँ। पता नहीं अब तक आप जुड़े हो कि निकल चुके हो। अगर आप न्यूज़ सुनने आए हैं तो फिर मेरे चैनल पर न्यूज़ सुनने से फ़ायदा नहीं। मेरे चैनल पर आप सिर्फ आइए सेंटेंस ब्रेक करना सीखने के लिए, अंग्रेजी क्यों मुश्किल लगती है। अगर आप चाहते हैं तो जुड़े होंगे, अब तक नहीं चाहते तो अब तक आप चले गए होंगे या 10-10 सेकंड बढ़ाकर देख रहे होंगे। एनीवेज, फूड प्राइस इन्फ्लेशन इतना बड़ा फ्रेज है। फूड से रिलेटेड जो दाम में जो महंगाई है, तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, जो फूड वाला जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। अब यहाँ पर कॉमा के बाद ये विच क्यों लिखा होगा, जरा दिमाग लगाइए। विच हैड हिट अ 17 मंथ हाई ऑफ 8.31% इन अप्रैल। ये मुझे बताइए ये क्या है? यहाँ एक कॉमा है यहाँ एक कॉमा है। तो विच से लेकर ये अप्रैल तक जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है गाइस, यानी कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हमारा फूड प्राइस इन्फ्लेशन ये सब्जेक्ट हुआ, इसका वर्ब हमारा ये है ईज्ड। तो फूड वाला जो महंगाई है वो घट गया अ लिटिल, हाँ कुछ घटा है, टू 7.97% घटा है इन मई में। और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच हैड हिट, यानी कि ये जो फूड का जो महंगाई था उसने हिट किया था 17 मंथ हाई ऑफ 8.31% इन अप्रैल, यानी कि जो 17 महीनों से हाई था 8.31% अप्रैल में, उसको वहाँ तक हिट कर चुका था, वो घटकर कहाँ पर आ गया? 7.97% पे आ गया मई में। ठीक है जी। अब ये कैसे हुआ? इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि थैंक्स टू अ डिक्लाइन। थैंक्स टू का मतलब होता है की वजह से, अच्छे काम में। वैसे तो थैंक्स का मतलब शुक्रिया है, पर ये एक स्ट्रक्चर है कि थैंक्स टू फलाना। ओके, तो थैंक्स टू अ डिक्लाइन इन रूरल फूड इन्फ्लेशन। किसकी वजह से हुआ? डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कम हो जाना, नीचे हो जाना। तो क्या डिक्लाइन हुआ? रूरल फूड इन्फ्लेशन, जो गांव कस्बों में जो फूड का महंगाई लेवल था वो डिक्लाइन होकर कितना आ गया? 7.76%। कहाँ था पहले? 8.5% पर था। तो उससे जो गांव में इतना हो गया, तो उस वजह से भैया इधर भी जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो इतना हो गया।
ये हो गया ट्रांसलेट, इतना इतना बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखिए हाउएवर मतलब फिर भी द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि आपका जो सीपीआई है सर्ज्ड, वो बढ़ गया। खाली टेंस को देखिए, सर्ज्ड सेकेंड फॉर्म में बढ़ गया फॉर अर्बन इंडिया के लिए बढ़कर कहाँ तक चला गया 8.2% चला गया इन मई में। पहले कितना था 8.09% था अप्रैल में, यानी कि ये बढ़ गया है। यानी कि जो सीपीआई है देख लीजिए, इतना सब कुछ हुआ। हाउएवर का मतलब होता है कि वो तो ठीक है, फिर भी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स कुछ भी नहीं है। ये क्या है, छोटा सा आपका एक ये नाउन फ्रेज हो गया। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक नाम है, सर्ज्ड सेकेंड फॉर्म है, ये बढ़ गया। किसके लिए बढ़ा? फॉर अर्बन इंडिया के लिए बढ़ा, रूरल के लिए नहीं बढ़ा, अर्बन इंडिया के लिए बढ़ा। बढ़कर कहाँ पे चला गया 8.2% पर चला गया। कब गया? मई में गया। कहाँ से गया? तो 8.09% था। कब था? अप्रैल में था। इंटरेस्ट लेंगे तो मजा आएगा, मुश्किल समझ करके भागेंगे तो भैया फिर तो कुछ नहीं हो सकता जी। भागते रह जाओगे, साल दर साल गुजर जाएंगे, अंग्रेजी वहीं रह जाएगी। आज उसका वीडियो, कल फलाने का वीडियो, देखते रह जाए, कुछ नहीं होता। किसी एक को पकड़ो और ढंग से 100 रीडिंग मार डालो, फर्क ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। कैसे नहीं पड़ेगा फर्क? एनीवेज चलिए, अ शार्प राइज इन टोमेटो प्राइजेस। देखिए ये सब जो आप देखते हो ना, ये फ्रेज है, इसके अंदर कहीं पर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है क्या? कुछ नहीं। अ शार्प राइज, अब हम इसको अगर देखेंगे तो ये छोटा सा हो गया अ शार्प राइज, एक नाउन फ्रेज हो गया। फिर एक प्रेपोजिशन तो लगना ही लगना है ना, कैसे आप बड़ा करोगे? या तो प्रेपोजिशन से बड़ा करोगे, नहीं तो आप एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह लगाना पड़ेगा, या आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल कुछ तो लगाओगे उसको बड़ा करने के लिए। शार्प राइज का मतलब एकदम स्पष्ट जो बढ़ोतरी है, किसमें? टमाटर के दामों में। अलॉन्ग विद यानी कि साथ साथ, टमाटर के साथ साथ और क्या क्या हुआ? अलॉन्ग विद हार्डनिंग पोटैटो प्राइजेस। देखो यहाँ पर जो है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हार्डनिंग मतलब हार्ड होता हुआ, टफ होता हुआ, कड़क होता हुआ जो पोटैटो के दाम है, यानी कि पोटैटो के दाम में भी बढ़ा है और टमाटर के दाम में तो बिल्कुल साफ साफ दिख ही रहा है। तो ये जो शार्प राइज हुआ है टमाटर और आलू में, रेज्ड द इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल, यानी कि आलू टमाटर के जो प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है उसने बढ़ा दिया, इसने रेज कर दिया इन्फ्लेशन को, महंगाई को सब्जियों में। यहां तक समझ में आ गया? इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, उसी समय वीट, जब इन टमाटर आलू में जब ये रेट बढ़ रहा है, उसी समय वीट एंड राइस, जो गेहूं और चावल प्राइजेस क्लाइम्ड, ये भी चढ़ गए, टू कीप सीरियल्स इन्फ्लेशन एलिवेटेड, मतलब ये भी चढ़ गए। टू कीप का मतलब होता है मेंटेन करना, तो रखना। तो सीरियल मतलब जो अनाज है, तो अनाज का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको एलिवेटेड मतलब उसको भी चढ़ा हुआ। एलिवेटेड होता है, एलिवेटर होता है लिफ्ट, ऊपर चढ़ चले जाते हैं आप। एलिवेट का मतलब ऊपर कर देना। तो भैया ये गेहूं और चावल के प्राइस भी बढ़ गए और उसने जो है वो सीरियल इन्फ्लेशन को हाई कर दिया, ये इसका मतलब है। अब देखिए क्या लिखा है, केयर रेटिंग्स। केयर एक संस्था है जो रेटिंग देती है, तो केयर रेटिंग सेड, इस संस्था ने कहा, क्या कहा? कि फूड रिमेन्ड द मेन इन्फ्लेशन ड्राइवर। तो इतने बड़े महंगाई में सबसे ज़्यादा क्या रहा? तो लिखा है कि फूड, जो भोजन वाला जो महंगाई है, जो फूड से रिलेटेड, चाहे उसमें आपका चावल गेहूं आटा टमाटर जो भी है, जो फूड जो है रिमेन्ड द मेन इन्फ्लेशन ड्राइवर, वही मेन महंगाई का ड्राइवर रहा विद नियरली 50% कंट्रीब्यूशन। सिर्फ भोजन में, फूड में आपका 50% जो महंगाई का कंट्रीब्यूशन है वो फूड में रहा। समझ में आ रहा है? सेंटेंस तोड़ना सीखिए आप, इसकी हिंदी समझे ना समझे, सेंटेंस को समझिए। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो भैया वो है तो है, जैसे केयर रेटिंग है, तो केयर कोई संस्था होगी, ये उसका मतलब इसका एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। आगे देखें, यहाँ से पढ़ते हैं। अब तक जुड़े हैं आप लोग? लाइक बटन दबा दीजिएगा, इस लाइक तो करना पड़ेगा बॉस। अब देखिए, इकोनॉमिस्ट्स एट्रीब्यूटेड द माइल्ड मॉडरेशन इन द रिटेल इन्फ्लेशन रेट टू बेस इफेक्ट्स। देखिए ऐसे आप पढ़ेंगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा, तोड़िए पहले आराम से देखिए। इकोनॉमिस्ट्स ये एक नाम है ना, जैसे कि डॉक्टर होते हैं वैसे इकोनॉमिस्ट्स होते हैं। इकोनॉमिस्ट एट्रीब्यूटेड सेकेंड फॉर्म, यानी कि जो भी इकोनॉमिस्ट लोग थे उन्होंने एट्रीब्यूट किया। एट्रीब्यूट का मतलब क्रेडिट दिया। क्या एट्रीब्यूट किया?
द माइल्ड मॉडरेशन, ये छोटा सा देख रहे, द से लेके मॉडरेशन तक नाउन फ्रेज है, छोटा सा है। माइल्ड मतलब हल्का, मॉडरेशन का मतलब जो संयम बना हुआ है, ये जो हल्का जो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा कम, ये जो मॉडरेशन आया है, थोड़ा सा मोड कहते हैं ना, थोड़ा सा ठीक है, जो आइफियत आराम है, ये जो हल्का सा जो मॉडरेशन है किस चीज़ में, अब यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज लग गया, इन द रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल वाली जो महंगाई है उस रेट में, जो रिटेल की जो महंगाई रेट है उसमें जो हल्का मॉडरेशन आया है, माइल्ड मॉडरेशन आया है, इसका क्रेडिट इकोनॉमिक्स ने किसको दिया, तो टू बेस इफेक्ट, इसका क्रेडिट बेस इफेक्ट को दिया है। जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं वो बेस इफेक्ट को समझते होंगे, जिनको नहीं पता भैया वो कहेंगे बेस मतलब आधार, इफेक्ट मतलब प्रभाव, वो ऐसे नहीं होगा। बेस इफेक्ट इसका टर्म है, इसका मतलब शायद कोई परसेंटेज होता है जो साल दर साल कुछ होता है, तो उसको दिया गया कि बेस इफेक्ट सही रहा होगा। तो क्या बेस इफेक्ट है, मई 2021 हैड रिकॉर्डेड हाई इन्फ्लेशन एट 6.3%। 2021 में जो हाई जो इन्फ्लेशन रेट था वो क्या था, 6.3% था। एज वेल एज, साथ ही साथ द लोअरिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटीज। तो ये इकोनॉमिक्स ने जो ये क्रेडिट दिया है, एक तो बेस इफेक्ट को दिया है कि बेस इफेक्ट की वजह से भी थोड़ा सा मॉडरेशन है, साथ ही साथ किसको क्रेडिट दिया है, लोअरिंग, घटते हुए, घटना किसका, किस चीज़ का घटना, एक्साइज ड्यूटी के घटने को भी क्रेडिट दिया। एक्साइज ड्यूटी घटा, किस पर घटा, ऑन फ्यूल प्रोडक्ट्स, जो फ्यूल प्रोडक्ट है उस पर घटा, बाय द सेंटर, किसके द्वारा वो घटा, सेंटर के द्वारा। कब हुआ, ऑन मई 21, ठीक है। विच कुड बी का मतलब चांस है, विच कुड बी फुली रिफ्लेक्टेड, जिसको फुली रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है इन जून्स इन्फ्लेशन प्रिंट, जून में जो महंगाई का जो प्रिंट आएगा उसमें इसको भी दिखाया जा सकता है कि भैया एक्साइज ड्यूटी के घटने की वजह से भी ये जो महंगाई थोड़ी सी घटी है वो इस वजह से घटी है, ठीक है जी। तो इसमें एट्रीब्यूट टू शायद आपको कुछ नया लगा होगा, मैं बता देता हूँ। एट्रीब्यूट टू का इस्तेमाल होता है मेरे वीडियो पे, जरूर मेरे चैनल पे एक वीडियो होगा एट्रीब्यूट टू का। ऐसे मैं बोलूँ कि आई वांट टू एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई फैमिली। अब इसका क्या मतलब होगा कि मैं अपना जो सक्सेस है वो क्रेडिट देना चाहता हूँ अपनी फैमिली को। तो एट्रीब्यूट फलाना, उसके बाद एक टू रहता है, तो एट्रीब्यूट फलाना टू चिलाना, ये रट लीजिए, आ जाएगा समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हो ना कि एट्रीब्यूटेड फलाना, और फिर यहाँ पर टू है, टू ये बेस इफेक्ट और लोअरिंग एक्साइज ड्यूटी। खत्म करें, आगे बढ़े फटाफट गाइस। पता नहीं कल क्या होगा फ्रंट पेज, आई होप कि कुछ अच्छा हो, जो मतलब बच्चे लोग आराम से समझ जाए, जो नए लोग हैं। नहीं तो बैंकिंग सैंकिंग, ये सेबी वेबी जब लिखा आता है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक मिनट चलो, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद इन्फ्लेशन, ये मैं आपको समझा दूंगा, ये ना न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है, आप ना कभी फुर्सत से पढ़ना। सेंटेंस की शुरुआत विद से होगी, ऐसे कुछ लिखा होगा डा 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 ब्ला ब्ला, फिर एक कॉमा होगा और फिर कुछ ना कुछ लिखा होगा। ये एक स्टाइल है न्यूज़पेपर का, इसको पकड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर मिल गया हमें, विद से शुरू है ना। अब देखिए, विद इन्फ्लेशन स्टेइंग फर्मली अबव इट्स टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6% सिंस जनवरी 22। देखिए कॉमा आ गया ना कॉमा, मतलब विद से चालू होगा, एक जगह जाएगा, फिर कॉमा होगा और फिर शुरू होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड की ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब इसको पढ़ के देखते हैं, तोड़ के देखते हैं, कैसे समझ में नहीं आएगा। देखिए हाँ, यह लिखा है कि विद इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई के साथ। कैसा महंगाई, महंगाई के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेइंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि वो महंगाई जो कि स्टे अभी भी चल रहा है, एकदम रुका हुआ है, फर्मली मजबूती से रुका हुआ है, अबव इट्स टॉलरेंस, यानी कि जो टॉलरेंस है, जो बर्दाश्त होना चाहिए उससे भी ऊपर जाकर के ठहर गया है। टॉलरेंस थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जो सीमा रेखा होती है। ओके, ये एक मिनट जरा, काम क्यों नहीं कर रहा है ये, हाँ जी। सिंस कब से, सिंस जनवरी 2022, जनवरी 2022 से ये जो टॉलरेंस, एक बर्दाश्त की जो सीमा रेखा होती है उससे भी ऊपर रुका हुआ है महंगाई। तो उस महंगाई की इतने परसेंट पर रुकने के साथ ही, अब जैसे हिंदी निकाले तो चूंकि रुका हुआ है तो ये दिख रहा है, तो इसके लिए क्या हुआ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ रेज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन्होंने बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है,
की इंटरेस्ट रेट्स बाई 90 बेसिस पॉइंट्स सिंस अप्रैल। तो अप्रैल से उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसको 90 बेसिस बढ़ा दिया। भाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो पैसे हाथ में कम आएंगे, पैसे हाथ में कम आएंगे तो कुछ ऐसा होगा, इकोनॉमिक्स का कुछ नियम, खरीदारी कम करेंगे, कुछ ऐसा होगा। एनीवेज एंड तो आरबीआई ने क्या किया, 90 बेसिस तो बढ़ा दिया, अभी 90 बेसिस ऐसे उसके टर्म है ये बैंकिंग वगैरह के। एंड हैज़ प्रोजेक्टेड, यहाँ हैज़ किसके लिए आया, ये आरबीआई के लिए आया। तो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया एन एवरेज इन्फ्लेशन, कि एक एवरेज जो महंगाई रेट होगा ऑफ 7.5% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22 टू 23। जो पहला क्वार्टर, जो पहला 3 महीने होगा वो 7.5% होगा। ऐसा उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्ट करके दिखाया। 1 बेसिस अब है कि चूंकि 90 बेसिस घटाया है तो 1 बेसिस कितना होता है ये बताया जा रहा है। इसको भी देख लेते हैं, 1 मिनट। तो 1 बेसिस, हाँ जी, 1 बेसिस पॉइंट इक्वल्स 0.01%, इतना होता है 1 बेसिस। द आरबीआईज एस्टिमेट, देखिए आराम से तोड़ कर देखिए आरबीआई का आकलन, एस्टिमेट का मतलब जो अंदाजा है, आकलन भी इतनी शुद्ध हिंदी है। आरबीआई का अंदाजा किसके लिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा है, फॉर द अप्रैल टू जून क्वार्टर। देखिए ये द से लेके यहाँ तक में कितना प्यारा एक सेंटेंस बन गया ना, एक फ्रेज है, खाली सेंटेंस भी नहीं कह सकते, फ्रेज है कि आरबीआई का जो अंदाजा है अप्रैल से जून क्वार्टर 3 महीनों के लिए में, और यहाँ पर आपका मॉडल देखिए, मे टर्न आउट टू बी, ये हो सकता है, टर्न आउट टू बी का मतलब रिजल्ट, ये हो सकता है, मे मतलब 50%, ये हो सकता है एन ओवर एस्टिमेट, हो सकता है कि ओवर आकलन हो, कोई ज़्यादा आकलन लगा लिया है। अनलेस, जब तक इन्फ्लेशन सर्जेज शार्पली इन जून, जब तक जून में इन्फ्लेशन थोड़ा सा साफ साफ बढ़ न जाए तब तक ये ओवर एस्टिमेट माना जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर टर्न आउट टू बी मैं आपको सिखा देता हूँ गाइस, टर्न आउट टू बी, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आनी चाहिए आपको। देखिए टर्न आउट टू बी, जैसे कि दिस गेम टर्न आउट टू बी डेंजरस। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो गेम है वो डेंजरस साबित हुआ। तो टर्न आउट टू बी का मतलब इसका जो अंत हुआ, जो रिजल्ट आया वो डेंजरस हुआ। यानी कि हम ये गेम खेल रहे थे और अचानक जब रिजल्ट कहते कि चलते चलते किस मोड पे पहुंच गया, डेंजरस हो गया, तो हम यहाँ पर लगाते वो इट टर्न आउट टू बी डेंजरस। जैसे कि ही टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड गाय, पहले बुरा था, अचानक जब निकला तो एक अच्छा बंदा बनकर निकला है। मैं जैसे कोई बंदा जिम गया और वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है एंड नाउ ही टर्न आउट टू बी अ बॉडी बिल्डर बनकर निकला। तो ये रिजल्ट को दिखाता है, लास्ट रिजल्ट जो है। ठीक है जी, चलिए ख़त्म करते हैं, इसको ज़्यादा हो गया। चलिए कहाँ तक हम पहुँच गए थे, जून तक पहुँच गए थे। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर लिखा है कि हाउएवर, फिर भी, वो तो ठीक है। द डबल वैमी का मतलब होता है कि 2 मुसीबत। डबल वैमी मतलब 2 मुसीबत। ये जो डबल वैमी है, 2 मुसीबत है ऑफ द राइज इन क्रूड ऑयल, राइज मतलब बढ़ोतरी, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, तो कच्चे तेल के प्राइस में बढ़ोतरी, एंड द इंडियन रुपीज़ डेप्रिसिएशन, और जो इंडियन पैसा है उसमें जो कमी आ रही है। तो ये जो दो प्रॉब्लम है, पोजेज अपसाइड रिस्क, ये दिखाते, पोज मतलब दर्शाते हैं कि अब भैया एकदम रिस्क, अपसाइड रिस्क है टू द जून 2022 रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट। यानी कि जून 2022 में जो इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा उसमें कहीं ना कहीं एक रिस्क है, क्योंकि ये दोनों जो है ये एक मुसीबत है। तेल के प्राइस में जो बढ़ोतरी है और इंडियन रुपीज़ का डिप्रिसिएशन है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये बताया जा रहा है। ICRA चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर कौशन, ऐसा चेतावनी दिया है किसने, ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने। ये भी हो गया, अब आगे देखते हैं, खत्म करते हैं। देखिए, द रूपी क्लोज्ड एट एन ऑल टाइम लो ऑन मंडे। देखो जो पैसा है वो क्लोज हुआ, अब कुछ इकोनॉमिकल बातें चल रही, पैसा बंद हुआ किस पॉइंट पे, एट एन ऑल टाइम लो, सबसे ज़्यादा जो लो था उस पर मंडे को पैसा क्लोज हुआ। वाइल, जबकि ग्लोबल क्रूड प्राइजेस, जो पूरे ग्लोबल का जो कच्चा जो प्राइजेज है, रिमेन हाई, वो रिमेन का मतलब एकदम बरकरार रहना,
तो वो रिमेन हाई, वो रिमेन मतलब हाई ही रहा, चूंकि यहाँ रिमेन नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया मतलब हाई ही रहा अमिड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। जब रसिया यूक्रेन के बीच वो कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा चल रहा था, उसके बीच में भी जो ग्लोबल क्रूड प्राइजेज है वो सेम ही रहा, लेकिन जो रुपी बंद हुआ वो बहुत लो पे बंद हुआ। अब है कि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड, जो महंगाई है उम्मीद की जाती है, टू होवर, होवर का मतलब होता है मंडराना। ऐसा अब आकलन लगाया जा रहा है कि जो महंगाई है वो ऑलमोस्ट इन द 6.75% से लेकर 7% रेंज में ही रहेगा। होवर का मतलब कि इसी पर वो मंडराता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, चलिए यहाँ तक देखिए, तो यहाँ से आते हैं। अब है कि इन जून में, अच्छा जून में ऐसा रहेगा, जून में जो परसेंटेज है वो इतनी रहेगी। रेकंड बैंक ऑफ बड़ौदा चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनिवास। रेकंड का मतलब होता है ऐसा गणित लगाना, अंदाजा लगाना। तो ऐसा अंदाजा किसने लगाया? बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनिवास ने अंदाजा लगाया। नोटिंग, ये नोट करते हुए दैट द प्राइस राइज वाज हाई, कि प्राइस राइज हाई था इन ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट हाउसिंग। हाउसिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो हर सेगमेंट में, चाहे वो फूड का हो, सब्जी का हो, हर सेगमेंट में प्राइस जो है वो हाई ही था। इसको नोट करते उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जब ऐसा था तो जून में भी इस परसेंट तक वो होवर करेगा, मंडराता रहेगा। आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है कि रिस्पाइट अनलाइकली। रिस्पाइट का मतलब होता है थोड़ा सा जो आराम है, थोड़ा सा आइफियत मिलेगा, वो अनलाइकली है। अनलाइकली मतलब असंभव है, नहीं मिलेगा। लिखा है कि फूड इन्फ्लेशन, ये आपका हो गया एक सब्जेक्ट, वाज हाई विद एडिबल ऑयल्स, यानी कि जो फूड की जो महंगाई है वो हाई थी। किस 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 चीज़ की वजह से? उसके मतलब जो खाने वाले का जो ऑयल होते हैं वो हाई था, स्पाइसेस मसाले हाई थे, तो इस वजह से फूड इन्फ्लेशन हाई था। एंड वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हैं, पुशिंग इट अप, सब्जियां भी इसको हाई कर रही थी। एंड देयर इज अनलाइकली टू बी रिस्पाइट, चूंकि सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं तो वो भी इसको पुश कर रही थी ऊपर की तरफ। इस वजह से देयर इज अनलाइकली, असंभव है, टू बी रिस्पाइट, यानी कि आराम मिले, रिस्पाइट होना भी मतलब होना, कि ये आरामदायक हो जाए इन एनी टाइम सून, कि तुरंत मतलब आरामदायक हो जाए ऑन दीज आइटम्स, तो इन आइटम पे भैया नहीं होगा, ये फूड पर और सब्जियों पर नहीं होगा तुरंत। वाइल, जबकि फूड ग्रेन प्राइजेस में इंचअप, अब जो फूड ग्रेन है उसके प्राइस बढ़ सकते हैं, में मतलब 50%, में इंचअप, इंचअप का मतलब ऊपर की तरफ जाना, बढ़ सकते हैं। इवन इफ मतलब भले ही देयर इज अ गुड हार्वेस्ट, अगर अच्छी फसल हो, अच्छी फसल काट के गैदरिंग करे, तब भी आफ्टर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण एक इंक्रीज हुआ था, मिनिमम सपोर्ट जो होगा, कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है ना, MMS प्राइस, पता नहीं क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इंक्रीज हुआ था फॉर द खरीफ क्रॉप, खरीफ के फसल के लिए। उसके बाद भी इसमें कुछ ना कुछ इंचअप होगा, बढ़ेगा, ही पॉइंटेड आउट, ऐसा उसने पॉइंट आउट किया है। ठीक है जी, आगे देखते हैं, बस अब खत्म ही है गाइस, कुछ ज़्यादा हो गया। चलिए यस, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वाइल इन्फ्लेशन इन फूड एंड बेवरेजेस कूल्ड, हालांकि जबकि इन्फ्लेशन इन फूड, जो फूड की महंगाई है और जो बेवरेजेस की महंगाई है, कूल्ड थोड़ा सा ठंडा हुआ है, ओनली मार्जिनली, सिर्फ हल्का सा कुछ पॉइंट ठंडा हुआ है, नीचे आया है, टू 7.84% इन मई में इतना हो गया है, फ्रॉम 8.1% इन अप्रैल में 8.1% था, मई में 7.84% हो गया है। फिर भी जब वाइल से शुरू होता है तो कॉमा आता है, फिर भी 3 सब कैटेगरीज, इतना तो कम हुआ है, लेकिन जो 3 जो सब कैटेगरीज है फूड के, जो छोटे छोटे कैटेगरीज फूड आइटम्स के हैं, क्लॉक्ड, क्लॉक मतलब दिखाना, दर्शाना, क्लॉक्ड अ फर्दर एस्केलेशन, उन्होंने आगे के एस्केलेशन मतलब चढ़ाई, उसको पहले दिखा दिया कि ये तो हमेशा एस्केलेटेड रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। कौन कौन से? वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सब्जी, मीट, मछली और जो दूध के दाम है वो तो भैया बढ़े हुए रहेंगे। चलिए खत्म है, कैसे देखते हैं। यह लिखा है कि वेजिटेबल्स इन्फ्लेशन, यानी कि जो सब्जियों की महंगाई है, सर्ज्ड, यानी कि वो बढ़ गया टू 18.26% इन मई में देखो 18.26% हो गया, फ्रॉम 15.41% इन अप्रैल में सब्जियों की जो महंगाई थी 15.41% थी और मई में बढ़ गया 18.26% हो गई। वाइल, जबकि
इन्फ्लेशन इन मीट में जो महंगाई है और मछली में जो महंगाई है मूव्ड अप, ऊपर मूव हो गया है टू 8.23%। कहाँ था पहले? फ्रॉम 6.97%। कहाँ? मुर्गा, मछली, मीट ये सब 6.97 था, अब 6 से सीधा 8 पे चला गया है। द पेस ऑफ इंक्रीज, पेस मतलब गति, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी, इन द प्राइजेस फॉर मिल्क। अब मिल्क के प्राइस में अगर कोई बढ़ोतरी होगी तो उसकी जो स्पीड है, जो पेस है, एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वाज माइल्डली हायर, वो हल्का हाई था एट 5.6% इन मई में वो 5.6% था, कंपेयर्ड विद 5.47% इन अप्रैल। तो इसमें ज़्यादा नहीं फर्क पड़ा है, 5.47 था मई अप्रैल में और 5.64 हो गया है मई में, तो माइल्डली हायर कह सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, निपटा तो दिया मैंने, पता नहीं आपकी समझ में कितना आया और आपने क्या सीखा। आई होप कि तोड़ना ऑलमोस्ट, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो काफ़ी कुछ फ़र्क तो पड़ा ही होगा दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं सकता फ़र्क ना पड़े, पड़ता है। लोग बोर हो जाते हैं, बोर तो मैं भी हो जाता हूँ, बट एनीवेज कोशिश कर रहे हैं। चलिए गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं, आप चाहते हैं कि न्यूज़पेपर समझ में आए, तो ऑफकोर्स आपको भैया सब्सक्राइब करके जुड़ना ही पड़ेगा, घंटी दबाना ही पड़ेगा। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। चलिए थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।